यानी कि दवाई। आज हमन जानबो दवाई के वर्गीकरण बर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बहुत से मापदंड के आधार में दवाई मन के वर्गीकरण करे गे हवय। ओमा से पहले हवे फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार में। फार्माकोलॉजिकल ला दूसरा भाषा में भेषज गुण विज्ञानीय कहे जाथे। ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई दवाई के चयन ओकर फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार में ही करे जाथे। ये वर्गीकरण है डॉक्टर मन बर बहुत उपयोगी होथे, काबर की एकर से ओमन विशेष रोग के उपचार करथे और विशेष रोग के उपचार बर बहुत से दवाई के ज्ञान ओमन ला प्राप्त हो जाथे। जैसे कि पीड़ाहारी होथे जेला हमन एनाल्जेसिक के नाम से जानथन। ओह दर्द देथे, कनिहा में दर्द देथे, पीठ में दर्द देथे, हाथ पिरात है, मुड़ी पिरात है, बहुत से दर्द है जेला मिटाए बर पीड़ाहारी नाम के दवाई हमन प्रयोग करथन। एकर बहुत से नाम है पीड़ाहारी के अंतर्गत। एकर संग्रह प्रतिरोधी जेला हमन एंटीसेप्टिक के नाम से घलो जानथन। और ये जो एंटीसेप्टिक हवे यह सूक्ष्म जीव मन ला नष्ट करके ओकर वृद्धि और विकास ला रोक देथे। जैसे घाव हो गए है तो घाव में मलहम लगाना है तो वो मलहम ला हमन एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी के नाम से जानथन। दूसरा जो वर्गीकरण है वो हवे कि रासायनिक संरचना के आधार में कि दवाई के जो केमिकल है ओकर कौन से रासायनिक संरचना है ओकर आधार पर हमन दवाई ला रखथन। जैसे कि हम सबो जन जानत हन कि जितना भी दवाई है ओकर मन के मुख्य लक्ष्य होते जैव अणु। जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये मन जैव अणु कहलाते। ये जो जैव अणु है वह एक विशेष रासायनिक संरचना वाले होते। एक लक्ष्य में कार्य करे वाले जो दवाई होते वो मन ओकर मन के जो संरचना होते वो मन लगभग समान होते और होना भी चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट में अगर कोई दवाई कार्य करत हवे हमारे शरीर के अंदर जाके ता वो जो दवाई है वो उतना के जो संरचना है ओकर केमिकल के जो संरचना है वो सबो समान होना चाहिए। अणु सूत्र एक हो जाते भले ओकर स्ट्रक्चर समान होना चाहिए, अणु सूत्र अलग अलग हो जाए भले। जैसे एकर कुछ उदाहरण है सल्फा औषधि में सल्फेनामाइड के जो संरचना होते वो समान होते। जितना भी सल्फा औषधि हवे जो जेमा सल्फर से बने जाते ओकर उमे जो सल्फोनामाइड है ओकर संरचना समान होते, एक समान संरचना वाले होते। बहुत से सल्फा औषधि है अस्तित्व में, जैसे कि सल्फापिरिडिन है, सल्फाडाइजीन है, सल्फाग्वानिडिन है, सल्फाथायाजोल है। ये मन सब सल्फेनामाइड से ही बने हैं, जेकर संरचना सूत्र आप मन डिस्प्ले में घलो देखत हो। आगे हमन देखबो औषध के प्रभाव के आधार में कौन से दवाई होते। ये वर्गीकरण कोई विशेष जैव रासायनिक प्रक्रम पर दवाई के प्रभाव में आधारित होते। जैसे कि प्रतिहिस्टामिन हिस्टामिन के प्रभाव ला कम करते। हिस्टामिन नाम के जो यौगिक है जो शरीर में बन जाते वो यौगिक है शरीर में एलर्जी ला बढ़ाते। जैसे कोई ला छींक आ जाते तो वो एलर्जी है, धूल धक्कड़ से एलर्जी है, ट्यूबलाइट से एलर्जी है,
कोई जगह से एलर्जी है तो वो एलर्जी एक विशेष प्रकार के यौगिक होते जेला हिस्टामिन के नाम से जानथन। और ये हिस्टामिन जो एलर्जी उत्पन्न करते एला कम करे बर प्रति हिस्टामिन ला हमन शरीर में प्रवेश कराथन। एकरे सहित जो ज्वर बुखार आथे ओला भी कम करे बर हमन एंटीपायरेटिक नाम के दवाई ओकर अंतर्गत बहुत से और नाम है एंटीपायरेटिक के अंतर्गत ओकर हमन प्रयोग करथन। चौथा जो है वो है लक्ष्य अणु के आधार में। जैसे लक्ष्य अणु हमन बोलथन दवाई मन के जो जैव अणु हैं वो जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक अम्ल है और लिपिड है, एकर मन से क्रिया करते। जो दवाई है हमन जो दवाई खाथन वो दवाई ज्वर बुखार आदि कोई भी चीज हो गए हमारे शरीर में तो ओकर लिए हमन दवाई खाथन तो वो दवाई है पहले हमारे शरीर के जैव अणु में जाके क्रिया करते। जैव अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, न्यूक्लिक अम्ल एकर मन से जाके वह क्रिया करही जेकर से ओला प्रॉब्लम है ओकर ला वो ठीक करे बर जाही हमारे शरीर के अंदर। एकरे सती एला हमन लक्ष्य अणु के नाम से जानथन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मन ला हमन लक्ष्य अणु के नाम से जानथन। सामान्य रूप से तो इकर मन के जो संरचना होते तो समान होते और समान संरचनात्मक विशेषता वाले जो ये दवाई है इकर मन के लक्ष्य जो क्रियाविधि होते वह एक जैसे होते। वो ये वर्गीकरण जो है वो रसायनज्ञों मन बर बहुत ज्यादा उपयोग होते। जेमन दवाई बनाथे फार्मेसी वाले मन जो मन दवाई के निर्माण करथे ओकर मन बर ये जो वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा उपयोगी होते। अब हमन देखो कि आखिर दवाई ला तैयार कैसे जाथे, कौन कौन से तरीके से तैयार करे जाथे, ओकर बाद कौन कौन बात ला ध्यान में रखे जाथे। डिजाइनिंग अ ड्रग। दवाई तैयार करे बर ना जो मुख्य 4 बात है ओला मैं बताऊं, लेकिन जब दवाई करे बर दवाई बनाए जाते कोई मेडिसिन बनाए जावत है तो ओकर वो समय में जो बनाने वाला डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो ओला मुख्य 4 बात में फोकस करते हुआ। पहला है औसत लक्ष्य यानी ड्रग टारगेट कि दवाई के औसत लक्ष्य का होना चाहिए। मूड पीड़ा है, कन्हा पीड़ा है, पेट में पीड़ा है या आँखी के ऑपरेशन करना है या कौन से बीमारी है ओला पता होना चाहिए तब वो दवाई बनाते हैं। दूसरा है औषध उपापचय यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म। उपापचय के मतलब ये होते कि शरीर में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होते, शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होते जे है हमार शरीर के विकास करते, वृद्धि विकास करते, ओला हमन संयुक्त रूप से उपापचय क्रिया के नाम से जानथन। तीसरा है औषध लक्ष्य और एकर जैव क्रियात्मक कार्य, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ड्रग टारगेट। चौथा है औषध के क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब हमन एकर बारे में जानबो विस्तार से। पहला है औषध लक्ष्य। औषध यानी दवाई जो हमन सामान्य रूप से खाथन। दवाई जो है उकर मन के जो जैव अणु है, दवाई के जो जैव अणु है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, एकर से अन्योन्य क्रिया करते। जो भी दवाई हमन खाथन जैसे मूड पीड़ा, कन्हा पीड़ा, पेट पीड़ा और आदि कोई भी पीड़ा है या शरीर में ज्वर बुखार है एकर बर जो हमन दवाई ला खाथन ओकर जो वो है ना सबसे पहली शरीर में यही जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है,
इकर मन से अन्योन्य क्रिया करते शरीर में जाए के बाद। अन्योन्य क्रिया के मतलब ये होते कि कोई एक अणु है जो दूसरा अणु से जाके क्रिया करी और दूसरा अणु जहन जाके तीसरा अणु से क्रिया करी। तो एक प्रकार से जो पहला अणु है वह अप्रत्यक्ष रूप से तीसरा अणु से क्रिया करी। एक तो ये बोल सकते हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसे अणु है जो बिना दूसरा अणु से चिपके या जुड़े ओकर से रासायनिक अभिक्रिया कर डर थे। ता ओला हमन अन्योन्य क्रिया के नाम से जानते हैं। ये जो अन्योन्य क्रिया होते एला ही हमन जब अन्योन्य क्रिया करते ना दवाई मन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एकर मन से ता ओकरे सेती एला लक्ष्य अणु के नाम से जानथन। कार्बोहाइड्रेट मन ला दवाई बर जो लक्ष्य अणु सही होना चाहिए, सही चयन होना चाहिए और दवाई है जो सही रूप से चयन करेगी है ओकर अधिकतम जो डॉक्टरीय प्रभाव है वो आवश्यक भी होते। डॉक्टर मन ओकर बर बहुत मेहनत भी करते। तो एकर लिए जो दवाई बनाने वाले हैं वो मन ला दवाई के टारगेट पता होना चाहिए। ये तो पहला कार्य है। दूसरा है औषध उपापचय यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म। जब एक दवाई कोई दवाई है वो शरीर में जाते तब शरीर में जाए के बाद वह लक्ष्य अणु तक जाए में एक लंबा सफर तय करते। एकर सती हमन कह सकथन कि जो दवाई है ओला ए प्रकार से बनाया जाना चाहिए कि दवाई बिना अपचयित हुए, बिना उपापचय हुए या कोई दूसरा से रिएक्शन करे वह अपन लक्ष्य तक पहुंच सके और शरीर में कोई नुकसान मत पहुंचाए। चौथा हमन देखो औषध लक्ष्य के जैव क्रियात्मक कार्य। जो दवाई है ओकर लक्ष्य है ओकर का क्रियात्मक कार्य है ओला देखथन कि दवाई जो औषध लक्ष्य है ओकर जैव क्रियात्मक कार्य के ज्ञान हमन ला वो यौगिक के चयन करे बर बहुत सहायता करथे। जेना लक्ष्य के साथ जो शरीर में जहाँ दर्द है वो हमार लक्ष्य है और वो लक्ष्य के साथ जाके वह अन्योन्य क्रिया कर सके। एकर साथ ही साथ जो चिकित्सीय रूप है ओमा वो बने रह सके अधिक समय तक। मतलब डॉक्टरी जो होते हमारे शरीर में इंजेक्शन देते तो वो चिकित्सकीय जो रूप है ओकर बहुत समय तक वो बने रहे तभी तो हमार दर्द ठीक होई। ये यौगिक ला लीड यौगिक के नाम से जानथन जो जाके क्रिया करते अन्योन्य क्रिया। और जो दवाई है वो यही लीड यौगिक ले प्रारंभ करके बनाए जाते। जो मुख्य रूप से दवाई हमन अपन शरीर में डालथन वो लीड यौगिक से ही बनाए जाते। चौथा हमन देखो औषध के क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। दवाई के जो क्रिया है ना ओकर क्रिया विधि के ज्ञान और जो जैव तंत्र में उपापचय मार्ग है ओकर ज्ञान हमन ला दवाई के गुणवत्ता ला सुधारे बर और ओकर जो नुकसान है कुप्रभाव है ओकर से बचे में सहायता करते।